Good morning, students. BCom Part First, Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। आज अपन अध्ययन करेंगे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। देखिए, पिछले दो वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था कि ऐसे पक्षकार जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनमें फर्स्ट अपन ने अध्ययन किया था अवयस्क माइनर, सेकंड अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, पर्सन्स अनसाउंड माइंड। आज अपन अध्ययन करेंगे थर्ड, और ये अपना टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही थर्ड है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉज। राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। देश के विभिन्न राजनियमों के अंतर्गत कई व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे कुछ एक व्यक्ति निम्नानुसार है, जिनका अपन पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। नंबर फर्स्ट, विदेशी शत्रु। एक विदेशी शत्रु भारतीय नागरिकों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है। वह किसी भी भारतीय न्यायालय में किसी भी भारतीय पर वाद भी तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि उसे भारत सरकार से अनुमति प्रदान न कर दी हो। दोबारा सुन लीजिए इसको। फर्स्ट, विदेशी शत्रु। एक विदेशी शत्रु भारतीय नागरिकों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है। वह किसी भी भारतीय न्यायालय में किसी भी भारतीय पर वाद भी प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि उसे भारत सरकार ने अनुमति न प्रदान कर दी हो। तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड है विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति। कुछ व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष एवं विशिष्ट व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, सुल्तान, प्रधानमंत्री, मंत्री, राजदूत इत्यादि। भारत में भी इन पर वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। अतः अनुबंध करने वाले दूसरे पक्षकार को इस पर विचार करके ही इनके साथ अनुबंध करना चाहिए। तीसरा है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन्स। कुछ कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता है, बल्कि विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। देखिए, बहुत समझने की बात है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात जिनका जन्म प्रकृति द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उनका जन्म विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों में जैसे पंजीकृत कंपनियां, स्थानीय निकाय, निगम, कॉरपोरेशन आदि सम्मिलित होते हैं। ऐसे कृत्रिम व्यक्ति स्वयं अनुबंध नहीं कर सकते हैं। इनकी ओर से अनुबंध कोई अधिकृत व्यक्ति, जैसे उस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष या प्रबंध संचालक या प्रबंधक या सचिव आदि ही कर सकते हैं। इसको दोबारा सुन लीजिए आप। आर्टिफिशियल पर्सन, आप अगले साल सेकेंड ईयर में आएंगे तो कंपनी लॉ के अंतर्गत आपको इसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट में अपन बता देते हैं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन
के न तो हाथ होते हैं, न आँख होती है, न मुंह होता है, बल्कि उनका निर्माण विधान द्वारा किया जाता है। ना उनको देखा जाता है, ना छुआ जाता है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी दूसरे व्यक्तियों के साथ अनुबंध तो कर सकती है, लेकिन वह स्वयं एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अधिनियम में उसे किस श्रेणी में माना गया है? कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी में माना गया है। इसलिए उसकी ओर से अनुबंध करने के लिए या तो उसका अध्यक्ष या प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंधक या सचिव उनकी ओर से अनुबंध कर सकता है, कंपनी की ओर से अनुबंध कर सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कृत्रिम व्यक्तियों की अनुबंध करने की क्षमता उन पर लागू नहीं होने वाले अधिनियमों, नियमों, उपनियमों आदि से भी प्रभावित होती है। कोई भी कृत्रिम व्यक्ति अपने से संबंधित इन अधिनियमों, नियमों, उपनियमों आदि की सीमा के भीतर ही अनुबंध करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, कोई भी कंपनी अधिनियम, अपने पार्षद सीमा नियम, अपने पार्षद अंतर नियम की सीमा के भीतर रहकर ही अनुबंध कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति इनके बाहर जाकर कंपनी से कोई अनुबंध करता है तो वह व्यक्ति कंपनी के उस अनुबंध से बाध्य नहीं कर सकता है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। फोर्थ कैटेगरी अपराधी। अपराधी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे न्यायालय द्वारा कारावास अथवा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। कारावासी व्यक्ति अपने कारावास काल में कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। यदि सजा कम कर दी जाती है तो सजा समाप्ति के बाद से अनुबंध कर सकता है। जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है वह सजा सुनाने के बाद अनुबंध नहीं कर सकता है। दोबारा सुन लीजिए इसको। अपराधी किसे कहते हैं? अपराधी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे न्यायालय द्वारा कारावास अथवा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। कारावासी व्यक्ति अपने कारावास काल में कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। यदि सजा कम कर दी जाती है तो सजा समाप्ति के बाद से अनुबंध कर सकता है। जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है वह सजा सुनाने के बाद अनुबंध नहीं कर सकता है। 5वां प्रकार है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। एक दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव भी व्यर्थ होता है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हुई मानी जाती है। दिवालिया घोषित होने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकीय प्रापक, ऑफिशियल रिसीवर के अधिकार में आ जाती है। किंतु यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है तो ऐसा व्यक्ति कार्यवाही के दौरान अनुबंध कर सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने से पहले कपटपूर्ण तरीके से संपत्ति का अंतरण करने का अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। देखिए, दिवालिया व्यक्ति के संबंध में अनुबंध अधिनियम में क्या बात कही गई है, बड़े ध्यान से सुनिए इसको। एक दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव भी व्यर्थ होता है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हुई मानी जाती है। दिवालिया घोषित होने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकीय प्रापक, ऑफिशियल रिसीवर के अधिकार में आ जाती है। किंतु यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि
किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित होने करने की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है तो ऐसा व्यक्ति कार्यवाही के दौरान अनुबंध कर सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने से पहले कपटपूर्ण तरीके से संपत्ति का अंतरण करने का अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध हमेशा व्यर्थ माना जाएगा। छठा एवं लास्ट प्रकार है महिलाएं, वुमेन। भारतीय कानून अनुबंध करने के लिए अधिकारों में पुरुषों एवं महिलाओं में कोई पक्षपात नहीं करता है। दोनों को अपने लिए अनुबंध करने की स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक विवाहित एवं अविवाहित महिला किसी से भी वैध अनुबंध कर सकती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के साथ भी वैध अनुबंध कर सकती है यदि तथा पति पत्नी दोनों ही उस अनुबंध को एक दूसरे के विरुद्ध प्रवर्तित भी करवा सकते हैं। किंतु कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे के लिए अनुबंध नहीं कर सकते हैं बिना अधिकार दिए। दोबारा सुन लीजिए इसको, कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे के लिए अनुबंध नहीं कर सकते हैं बिना अधिकार के। इतना अवश्य है कि विवाहित महिलाएं अपने एवं अपने परिवार की आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपने पति की ओर से पति की साख पर अनुबंध करने का गर्भित अधिकार रखती है। पति को ऐसा गर्भित अधिकार नहीं होता है। ध्यान दीजिए दोबारा, विवाहित महिलाएं अपने एवं अपने परिवार की आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपने पति की ओर से पति की साख पर अनुबंध करने का गर्भित अधिकार रखती है, किंतु पति को ऐसा गर्भित अधिकार नहीं प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं जब कोई अनुबंध आवश्यकताओं के लिए को छोड़कर करती है तो उनकी निजी संपत्ति से ही उन अनुबंधों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करवाया जा सकता है। पति की संपत्ति उसके अनुबंधों के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 4 धारा 4 इसके अंतर्गत ये बात कही गई है। आवश्यकताओं के लिए पति के दायित्व को अधिक विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा, एजेंसी नामक चैप्टर आएगा, उसमें अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात भी सुन लीजिए आप कि भारत में वकीलों, बैरिस्टर्स, सॉलिसिटर्स, डॉक्टर्स आदि पर अपने असामियों अर्थात क्लाइंट्स से अपनी फीस वसूल करने हेतु उन पर अभियोग चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये अपने 6 प्रकार हुए राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति के। नंबर 1 विदेशी शत्रु, नंबर 2 विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, नंबर 3 कृत्रिम व्यक्ति, नंबर 4 अपराधी, नंबर 5 दिवालिया और नंबर 6 महिलाएं। तो ये अपना पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे स्वतंत्र सहमति। धन्यवाद।